guys, welcome back to my channel. I am Tanveen Bindra and you are watching Aspiring We. आई नो बहुत बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि हम अपना स्टडी प्लान कैसे बनाएं, हम कैसे सब प्लान करें कि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने पेपर क्लियर कर लें। मुझसे भी काफ़ी बच्चों ने ये पूछा है कि दीदी आपने कैसे प्लान किया था, आपने क्या किया, कैसे अपना रोड मैप बनाया कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए। इस वीडियो में मैं बस ये बताने वाली हूँ कि मेरा ऐसा क्या विज़न था, मैं ऐसा कैसे सोच के मैंने अपना प्लान बनाया एंड कैसे मैंने सब प्लान करा, मेरा पूरा थॉट प्रोसेस उस टाइम पे क्या था। ये चीज़ मैंने बहुत बार अपनी बहुत वीडियोस में बोली है। टाइम टेबल बनाना यस बहुत ज़रूरी है, बट ये भी ज़रूरी है कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। ये मतलब हो सकता है कि जो प्लान दूसरे के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए शायद ना करे या इतना एफिशिएंटली काम ना करे। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक प्रॉपर शेड्यूल है या टाइम टेबल है, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करो। ठीक है, ब्लाइंडली कभी भी कोई शेड्यूल फॉलो मत करना। मैं आई नो फिर भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कैसे करना है, कैसे प्लान करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में मैं बस बताने वाली हूँ आपको मेरा माइंडसेट कि मैंने कैसे अपना प्लान लेआउट करा, कैसे चीज़ें प्लान करी और क्या कब कितना ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका पर्पस। अब पर्पस क्या है? सीएस बनना, सीए बनना या जो भी आपको बनना है वो है आपका पर्पस। टाइम टेबल या एक शेड्यूल इज जस्ट अ रोड मैप टू गेट टू दैट पर्पस। और आपका जो पर्पस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, इट्स अ मैटर ऑफ ईयर्स। एंड इस पूरी जर्नी में आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी। आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, आप देखोगे फैमिली फंक्शंस हो रहे हैं। अगर हम फेस्टिवल्स और इन सब बातों को भी हटा दें या फैमिली गेट टुगेदर्स को भी हटा दें, बट आपका फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन। कब वो 1 घंटे का ब्रेक, कब वो 1 घंटे की मूवी 3 घंटे की बन जाती है हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पर्पस। अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा होगा ना, जब आपके मन में पक्का आपको पता होगा कि नहीं भाई मैंने तो सीएस करनी है, मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ही है अपना पेपर नो मैटर व्हाट, फिर आप इन चीज़ों को नहीं देखोगे, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर भागोगे। आपके रास्ते में, आपके गोल के रास्ते में जो चीज़ आएगी ना, फिर आप उसको कट ऑफ कर दोगे, आप उससे दूर भागोगे। तो अपना पर्पस बहुत स्ट्रांगली अपने आप को मतलब याद दिलाते रहो कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, इवन इफ आई एम सैक्रिफाइसिंग नाउ, तो मुझे उसका फल मिलेगा। आई विल क्लियर माई एग्जाम्स इन नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड देन इट विल ऑल बी वर्थ इट, राइट। देखो, पढ़ने के ना हमेशा दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने रास्ते पे कंसंट्रेट कर सकते हो या फिर आप अल्टीमेट गोल पे कंसंट्रेट कर सकते हो। अब रास्ते का मतलब क्या? अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप सोचोगे कि अच्छा ये मुझे पढ़ना है तो मुझे फिर बेड से उठना पड़ेगा, मुझे बुक निकालनी पड़ेगी, मुझे अपने नोट्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर वो नोट्स खोलने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों में उलझ के ना आप मेन पर्पस ही भूल जाते हो। अब अगर आप गोल पे कंसंट्रेट करो कि नहीं, मुझे आज ये 2-3 चैप्टर्स जो मैंने सोचा है ये मुझे कवर अप करने हैं, क्योंकि मुझे कल को जाकर मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है अपना सीएस। तो या तो आप अपने प्रोसेस पे फोकस कर लो या फिर आप अपने गोल पे फोकस कर लो। द थिंग इज़ कि हम प्रोसेस में ही इतना उलझ जाते हैं कि हम अपना मेन फोकस ही भूल जाते हैं। हम फिर प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं कि अरे इतने सारे काम है, कौन करेगा, बाद में कर लेंगे। नहीं, अपना अपना मेन गोल तो याद रखो। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, मैं यही रेकमेंड करूँगी, एक पेपर लो, उस पर बड़ा बड़ा लिख दो कि आई विल क्लियर सीएस इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो उससे आपको याद आता रहेगा कि एवरीथिंग इज़ वर्थ इट, योर सैक्रिफाइसेस, एवरीथिंग इट्स ऑल वर्थ इट। बस याद करो कि जब आपके नाम के आगे वो सीएस 2 लेटर्स जुड़ जाएंगे तो क्या आपको फीलिंग आएगी। तो वो उससे आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है
और मुझे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन से मिलोगे, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होंगे, वो हमेशा एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते ही है। वो हमेशा लिखते हैं कि मैंने अब ये करना है, अब ये करना है, ये आज के मेरे काम है, और वो रिव्यू भी करते हैं अपनी लिस्ट एट द एंड ऑफ द डे। अब इसमें क्या होता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि अभी जो हम कर रहे हैं ना, हम उसको छोड़ के हमारा दिमाग बाकी हर जगह होता है कि अब तो मुझे ये करना था, मुझे उस सब्जेक्ट का भी ये चैप्टर करना है, मुझे स्कैनर का वो क्वेश्चन करना है, मुझे अपने नोट्स फोटोकॉपी कराने जाने हैं। तो इससे क्या होता है कि आप ना तो अभी अपना 100% दे पाते हो, और जब आप दूसरे काम करते हो ना आप उनमें अपना 100% दे पाते हो, और आउटपुट आता है फिर ज़ीरो। उतना इफेक्टिव तो नहीं होता ना। तो आप क्या करो कि आप चीज़ों को लिखो, एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दो चीज़ों का, तो आपका माइंड ना ऐसे ड्रिफ्ट नहीं होगा। अगर फिर आपका दिमाग कहीं और जाता भी है कि जैसे मुझे फ़ोटोकॉपी भी तो कराने जानी थी, अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, नहीं मैं फ़ोटोकॉपी कराने चली जाती हूँ। बट फिर अगर आपने सब लिखा हो, अगर आपने उसका स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया हुआ है कि नहीं इस 1 घंटे बाद मैं फ़ोटोकॉपी कराने चली जाऊँगी, तो फिर उस बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक टाइम उसका अलॉट किया हुआ है, राइट। तो मैं तो ये बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस भी है ना, जैसे आपको फ़ोन भी यूज़ करना है, अगर आप उसका सही से टाइम अलॉट कर दो ना, तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। एटलीस्ट जब आप पढ़ोगे तो आप पूरी कंसंट्रेशन से तो पढ़ोगे। अगर आपके दिमाग में आएगा भी कि मैं फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने वो टाइम अलॉट किया हुआ है, मैं उसी टाइम में कर लूँगी फ़ोन यूज़, तो बस सॉर्टेड। आपके लिए आप एटलीस्ट 100% दोगे उस काम के लिए जो आपके सामने है। तो लिख लो, हर चीज़ लिख लो, आपका डेली टास्क एक पेपर पे लिख लो, ताकि आपका माइंड फ्लक्चुएट ही ना करे। ठीक है, आपने टाइम टेबल बना लिया, बट उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर लाइक कि मुझसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता एंड ऑल, तो आप क्या करो कि आप ना अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज़ करो। लाइक कोई भी आपके एल्डर ब्रदर और सिस्टर और योर मॉम और योर डैड, उनको बोलो कि वो आपका टाइम टेबल रेगुलरली रिव्यू करे। वो हर 2 घंटे बाद आपसे पूछे कि हाँ बेटा कितना हो गया, या एट द एंड ऑफ द डे वो आपसे पूछे कि क्या प्रोडक्टिविटी हुई, आपने क्या किया सुबह से। तो क्या होगा कि आपके दिमाग फिर ऐसे काम करेगा कि ओ शिट, अभी मम्मी आने वाली 1 घंटे में, और फिर वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने सुबह से क्या करा, तो मैं क्या बोलूँगी, तो मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ तो हो ना बोलने के लिए। तो फिर आप और प्रोडक्टिवली काम करोगे। दिस एक्चुअली वर्क्स। एंड मैं नहीं, बट मेरा भाई ये करता था, और मम्मी उसको हमेशा ट्रैक करती थी एट द एंड ऑफ द डे कि कितना हुआ। तो वो ऐसे जब उसके सिर पे होता था ना कि कोई पूछ रहा है, तो वो बहुत अच्छा अपना आउटपुट निकालता था। तो दिस रियली वर्क्स। अगर आपको लगता है कि आप टाइम टेबल पे कंसिस्टेंटली आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट आस्क योर मॉम और योर एल्डर ब्रदर सिस्टर और योर डैड, व्हाटएवर, एनी फैमिली मेम्बर, कि वो रिव्यू करे आपका टाइम टेबल और आपसे पूछे कि आपने दिन में क्या क्या किया। नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन कि मैंने अपना टाइम टेबल स्ट्रक्चर कैसे किया। तो मैंने अपना टाइम टेबल डिवाइड करा 3 पार्ट्स में: डेली गोल्स, वीकली गोल्स एंड मंथली गोल्स। डेली गोल्स में मैं लिखती थी कि आज मुझे कितने चैप्टर्स कवर अप करने हैं, और एक बेसिक टाइम एस्टिमेट। दो मैं टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ती थी, और मैं यही लिखती थी कि मुझे जैसे आज जितने चैप्टर्स कवर अप करने हैं, आई यूज टू फोकस कि मेरे वो चैप्टर्स हो जाए। टाइम पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी कि मुझे कितना भी टाइम लगे। आई यूज टू स्टडी आउटपुट ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी ही इम्प्रूव होगी। सो आप ऐसे करके पढ़ो कि मुझे आज ये चैप्टर कवर अप करना है इस बुक का, ये चैप्टर कवर अप करना है दूसरी बुक का, एंड लाइक दिस। एट द एंड ऑफ द डे आई यूज टू रिव्यू कि जो मैंने सोचा क्या वो मेरा कवर अप हो गया, और अगर नहीं हुआ तो मैं हमेशा ये फॉलो करती थी कि 3 डेज़ के विद इन अगर मेरा कुछ रह गया है तो मैं उससे अपने लिस्ट से कट ऑफ कर दूं और मैं उसे फटाफट निपटा दूं। क्योंकि अगर आप 3 डेज से ज़्यादा चीज़ों को लिंगर ऑन करोगे ना, तो फिर वो नहीं होंगी, वो पाइल अप होती रहेंगी, और फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। उसके बाद एक पॉइंट के बाद जब आपको लगेगा ना अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं हो पाएगा, तो फिर वो बेकार हो जाती है चीज़ें। तो हमेशा अगर कुछ रह रहा है आपके टाइम टेबल में, उसको 3 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दो, ठीक है। वीकली गोल्स में मैं ये लिखती थी, मैं हर संडे के संडे बैठती थी अपने डेली गोल्स बनाने के लिए। जैसे संडे को बैठे, पूरे हफ्ते का गोल मैंने तभी बना लिया कि अब मुझे पूरे हफ्ते में ऐसे 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 चलना है, ठीक है। और मंथली गोल्स मेरे ये होते थे कि जैसे मुझे फर्स्ट रीड ख़त्म करनी है इस मंथ में इन सब्जेक्ट्स की, या मुझे एक बार रिवीजन करना है इन सब्जेक्ट्स का इस पूरे मंथ में। तो मुझे पता लगता रहता था एक रोड मैप कि मैं अभी यहाँ हूँ और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और मुझे कितना टाइम लगेगा।
ठीक है, तो ऐसे पूरा एक प्लान बन जाता है अगर आप लिख के चलो, डिवाइड करके चलो कि आप मंथ में कहाँ पहुँच रहे हो, एक मंथ के एंड में कहाँ पहुँच रहे हो, डेली गोल्स अपने आप कहाँ पहुँच रहे हो। सो इट्स वेरी इफेक्टिव इफ़ यू राइट दैट डाउन। मैं टाइम टेबल बना लिया, बट उसको फॉलो करना भी तो ज़रूरी है ना। आपका आउटपुट फ़ायदा ही क्या होगा अगर आपने उस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं किया। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका दिमाग कहीं भी भटके, ठीक है, अगर आप सोचो कि अच्छा मेरे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, मैं भी चली जाती हूँ ना, आज मैंने ये सोचा था तो क्या हुआ, कल कर लूँगी, अभी मिलाती हूँ। बट मैं यही बोलूँगी, मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल कट ऑफ कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, बट अपना पर्पस ध्यान रखो, हमेशा अपना पर्पस ध्यान रखो। अगर बाई चांस आपको कहीं जाना भी पड़ता है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम लगा के अपना टाइम टेबल कंप्लीट करो, बट उसको लिंगर ऑन मत करना, ठीक है। और अपना हमेशा गोल्स याद रखो। अगर आपका गोल मतलब बहुत क्लियर होगा कि नहीं भाई मुझे तो क्लियर करना ही है, तो आप इन चीज़ों पे, डिस्ट्रैक्शंस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। आप भी अगर आपके वे में आ रही है ना डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें, तो आप भी दूर रहोगे उनसे। थोड़ा अपना गोल याद रखो। दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस वीडियो बेनिफिट्स यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी, क्या आप इसमें से कुछ फॉलो करते हो तो वो क्या फॉलो करते हो। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।